अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करना है एक्सरसाइज 2.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हमने स्टार्ट करना है। इसका पहला पार्ट है, उसमें वो कह रहा है जी इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा है। हमारे पास जो गिवन है वो है जी इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, हमने जो फर्स्ट फाइंड आउट करना है वो है हमने एक ये जो ए बी सी डी ऊपर लिखा हुआ है ना, ये वाले ये चारों हमने ये ए बी सी डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सेपरेट करना है, 2 के लिए सेपरेट, 3 के लिए सेपरेट और 4 के लिए सेपरेट करना है। ओके, हम 1 के लिए करते हैं। सबसे पहले हमने निकालना है जी बार। ठीक है, जी कंजुगेट। आपको पता है अयोटा के साथ वाले का साइन चेंज करेंगे तो कंजुगेट निकल आएगा। तो जी का माइनस अयोटा, तो जी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अयोटा। सेकेंड, अब हमने क्या करना है, अगले पार्ट में उसने कहा हुआ है कि जी प्लस जी बार निकालो। जी को उसके ही कॉन्जुगेट में क्या कर दो, जमा कर दो। ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे जी क्या है हमारे पास माइनस अयोटा, मैंने लिख दिया माइनस अयोटा। आगे क्या है प्लस का साइन एज इट इज़। आगे क्या है जी बार कितना है हमारे पास, अयोटा अयोटा। वैसे ही अयोटा से अयोटा क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि दोनों के साइन क्या थे, अपोजिट। आंसर क्या आया, 0। दैट्स इट। अगला देखिएगा, इसके बाद हमने निकालना है जी माइनस जी बार। जी हमारे पास क्या है, माइनस अयोटा, और जी बार क्या है, अयोटा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 और 1 कितना हो गया, 2। माइनस का साइन साथ आ जाएगा, -2 अयोटा। अगला हमने अब इसी को जी बार से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जी लिखो पहले, फिर जी बार लिखो। जी क्या मेरे पास माइनस अयोटा, और जी बार हमारे पास क्या है, अयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है इसके साथ कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस का। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा का प्लस माइनस माइनस आ गया, अयोटा अयोटा मिलके क्या बन गया, अयोटा स्क्वायर। आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। प्लस का 1 हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमने सारे पार्ट डी तक चारों पार्ट्स इसके कर दिए हैं, किसके लिए, जी इज इक्वल टू माइनस अयोटा के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट लिखिएगा, जी इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। हमने इसके लिए क्या करना है, पहले इसका जी बार लेना है। जी बार लेते वक्त आपको पता है अयोटा के साथ वाले का जो साइन है उसको अपोजिट कर देना है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ गया, -2 माइनस अयोटा। ये हमारा पहला ए पार्ट हल हो गया। अब इसके बाद हमने इसका हल करना है बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में ये वो कहता है कि जी को जी बार में क्या कर दो, प्लस कर दो। हमने इन दोनों को आपस में प्लस करना है, जी को जी के कॉन्जुगेट में। जी क्या है हमारे पास, 2 प्लस अयोटा, आगे प्लस ये वाला एज इट इज़। उसके बाद जी बार हमारे पास क्या है, 2 माइनस अयोटा। अब हम इसकी ब्रैकेट से मूव करेंगे, इसके पीछे कोई साइन नहीं है, 2 प्लस अयोटा क्या आ जाएगा, एज इट इज़। इसके पीछे भी प्लस का साइन था तो अंदर वाली कोई वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 माइनस अयोटा एज इट इज़। अब आपने रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखें। 2 प्लस 2 लिखा जाएगा और अयोटा माइनस अयोटा। अब देखिए अयोटा दोनों का साइन क्या है, ऑपोजिट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसर। 2 प्लस 2 कितना रह जाएगा, 4। ये कैंसिल हो गया, ये खत्म। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास जी प्लस जी बार का आंसर, जी प्लस जी कॉन्जुगेट का ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। दैट्स इट। अब इसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाला पार्ट सॉरी मैं कहना चाह रही हूँ कि इसका ए पार्ट हमने हल कर लिया, बी भी कर लिया। अब हम इसका सी पार्ट हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सी में कहते हैं इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, माइनस। 2 प्लस अयोटा मतलब जी वाली वैल्यू को माइनस करना है उसके कॉन्जुगेट वाली वैल्यू में। अब फिर वही सेम एज इट इज़ ब्रैकेट रिमूव करेंगे, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो कौन सा होता है, प्लस का। प्लस के साइन से अंदर वाले साइन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये 2 प्लस अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। इसके पीछे क्या है, माइनस है, माइनस की वजह से अंदर वाले दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये क्या है, प्लस का। ये माइनस की वजह से ये वाला प्लस क्या हो गया, माइनस। ये माइनस क्या हो गया, प्लस। अब वही सेम काम रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी के साथ राइट करें। 2 माइनस 2 प्लस अयोटा प्लस अयोटा। अब एज इट इज़ एज यू नो कि ऑपोजिट अगर हमारे पास साइन होंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो 2 प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, अयोटा और अयोटा। अयोटा के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पर 1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो गया, 1 प्लस 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 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 अयोटा। तो जी माइनस जी बार किसके इक्वल आ गया है, 2 अयोटा के। इसके बाद इसका हमने डी वाला पार्ट हल करना है। डी वाले पार्ट में वो कह रहे हैं कि जी को उसके ही जी कॉन्जुगेट के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब दरमियान में कोई साइन नहीं है इन दोनों के, मतलब 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। आपने क्या करना है, ये वाले 2 को लें, इसको पहले इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसी 2 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करें। क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 और प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा।
टू को पहले किसके साथ करना है, 2 के साथ, फिर 2 को माइनस अयोटा के साथ, फिर अयोटा को 2 के साथ, फिर अयोटा को माइनस अयोटा के साथ। ठीक हो गया। अब आगे देखिएगा, ये 2 2 ज़र क्या हो गया 4, प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा, उसके बाद प्लस एज इट इज़ 2 अयोटा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस अयोटा अयोटा मिलके क्या बन जाएगा, अयोटा का स्क्वायर। ये प्लस का 2 अयोटा और ये माइनस का 2 अयोटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचेगा, 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर। ठीक है। अब आपको पता है अयोटा किस स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर की क्या जगह आ गया, -1, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 कितना हो गया 5, 4 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 5। यहाँ देखिएगा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। अच्छा, अब ये दोनों पहले तो ये देखेंगे, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब इसको अगर आपने बहुत इजीली हल करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करने से क्या हो जाएगी, एक सिंपल टर्म रह जाएगी, उसको हमारे लिए हल करना नहायत आसान हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे, ये हमारे पास 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, रैशनलाइज करते वक्त नीचे वाली वैल्यू को साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड। अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ किससे मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाले से, और नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे वाले से। यहाँ देखिए 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा के साथ, 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा के साथ। ओके हो गया। अब एज यू नो कि ऊपर वाली अगर वैल्यू दोनों सेम हो तो हमारे पास ये, अब इसका होल स्क्वायर भी बना सकते हैं। अच्छा, इसको हम इस तरह भी हल कर सकते हैं, होल स्क्वायर के अलावा अगर हम हल करना चाहें, आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय क्या है, 1 माइनस अयोटा और 1 प्लस अयोटा। आप क्या करो, ऊपर वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 ज़र 1, 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी 1 को आगे वाले अयोटा से मल्टीप्लाई करना है। सेम एज इट इज़ आगे क्या आ जाएगा, प्लस अयोटा को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 1 के साथ, सॉरी पहले 1 को 1 के साथ, फिर 1 को अयोटा के साथ, फिर अयोटा को 1 के साथ, फिर अयोटा को अयोटा के साथ। ठीक हो गया, ये हमारा ऊपर वाला बन गया। अब नीचे वाले के लिए देखिए तो सीधा सीधा फार्मूला मैंने आपको पहले भी बार बार बताया कि a प्लस बी ए माइनस बी कब फार्मूला लगता है, जब दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो, सेम हो। पहले वाली सेम है, दूसरे वाली सेम है, बस दरमियान में साइन क्या हो, ऑपोजिट हो। तो क्या कर देना है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर। 1 1 ज़र 1 अयोटा ज़र अयोटा, अयोटा 1 ज़र अयोटा, प्लस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर। 1 1 ज़र 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब आपको पता है कि अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। जहाँ जहाँ अयोटा का स्क्वायर है वहाँ पर क्या लगा दो, -1 प्लस अयोटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ध्यान देखिए 1 एज इट इज प्लस अयोटा वैसे ही, प्लस अयोटा वैसे, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, माइनस का 1। अब देखिए 1 प्लस ये इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसके साथ कुछ नहीं है तो ये क्या है 1 1 1 कितना हो गया 2 2 अयोटा प्लस माइनस -1 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1। अब आप क्या करोगे, रियल पार्ट रियल के साथ और इमेजिनरी क्या कर दोगे, सेपरेट। रियल को रियल के साथ लिख के इमेजिनरी क्या हो गया, सेपरेट। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ये ऑपोजिट साइन कैंसिल ईच अदर, ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम वैल्यूज़ थी, ऑपोजिट साइन के साथ हो तो कैंसिल हो जाती हैं प्लस माइनस में। ओके, ऊपर क्या रह जाएगा 2 अयोटा, नीचे क्या रह जाएगा 2। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या रह गया सिर्फ अयोटा। अब देखें, अब हमारे पास जो क्वेश्चन था इतना अजीब सा, वो मिलके हमारे पास z इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस अयोटा। जब मैंने इसको कॉन्जुगेट, जब इसको सारा रैशनलाइज किया तो मुझे एंड पे z इज इक्वल टू क्या मिल गया, अयोटा। अब आप इसका a पार्ट करो z बार, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा। अब मैंने b पार्ट में आपने इन दोनों को जमा करना था, z को z बार में, z क्या है मेरे पास अयोटा, प्लस z बार कितना है माइनस अयोटा। अब प्लस अयोटा वैसे ही प्लस माइनस माइनस, आगे क्या आ जाएगा अयोटा, अयोटा अयोटा से क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। दैट्स इट। सी वाले पार्ट में आपने क्या करना है, z माइनस z बार, z को पहले लिखो माइनस आगे z बार कितना है माइनस अयोटा। अब ये
अयोटा वैसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे क्या आ जाएगा अयोटा। इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1, 1 + 1 कितना हो गया 2 अयोटा। यहाँ तक क्लियर है। अब डी वाले पार्ट में आपने क्या करना था, जी को जी बार के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। जी कितना है हमारे पास अयोटा और जी बार कितना है माइनस अयोटा। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, अयोटा अयोटा से साथ मिलकर क्या बन गया अयोटा स्क्वायर। माइनस वैसे ही अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, माइनस माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। दैट्स इट।